5 लाख, जब ये काम शुरू किया था तब 5 लाख रुपए का माल हाइजीन क्षेत्र के अंदर हम नहीं बेच पा रहे। आज 2025-26 में हम 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का माल मेक इन इंडिया के अंतर्गत रिजनेबल प्राइस में सबसे बेस्ट क्वालिटी बेच पा रहे हैं। उसका रीज़न हमारी कोई होशियारी नहीं है, जो हमने क्वालिटी बनाई है और क्वालिटी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तभी कस्टमर का प्रेम हमें मिल सकता है और रिपीटेड बाइंग हो सकता है। जब प्रोडक्ट में दम होता है, जब ब्रांड में दम होता है, जब क्वालिटी में दम होता है, तो उसके बलबूते पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी जो फैसिलिटी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में टोटल कैपेसिटी कितनी है अभी, और उसका यूटिलाइजेशन अभी कितना हो रहा है, और एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में हम आज की तारीख के अंदर फैक्ट्री में हर रोज के 1,20,00,000 से भी ज़्यादा पीस बना सकते हैं। 370 करोड़ से भी ज़्यादा पीस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी हमारी है। और ये हर एक कैटेगरी के अंदर हाइजीन क्षेत्र में पीरियड पेंटी से लेके सैनिटरी नैपकिन और पेटी लाइनर्स, वेट वाइप्स, बेबी डायपर, बेबी पुलअप्स, एडल्ट डायपर, एडल्ट पैंट्स, अंडर पैंट, ये तमाम प्रकार की हाइजीन प्रोडक्ट्स बन सकती है। ऐसा फैसिलिटी इंडिया के अंदर अंडर वन रूफ हम एक ही है। मल्टीनेशनल कंपनी के पास भी ये सब फैसिलिटी आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, और आज की तारीख में हम 60-70% कैपेसिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हर साल 7 से 8% से हाइजीन मार्केट इंडिया के अंदर ग्रो हो रहा है। आने वाले समय के अंदर ये मार्केट और गति से ग्रो होगा, तो इस चीज़ के अंदर हम काम करने के लिए और एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी हमारा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए और नई कैपेसिटी डालने का आने वाले समय में हमारा प्लानिंग है। उसका लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी हमने कर लिया है और आगे का प्लानिंग हम अब करेंगे। Sir, you have been empowering women through different hygienic solutions and wellness solutions. So, can you throw some light on your monopoly and the USP of the product? And second question is, what is your domestic and the export revenue? So, एक्सपोर्ट्स हम लोग ने पिछले 2 साल से शुरू किया है, वो आज की तारीख में टोटल रेवेन्यू का 10% पार्टिसिपेशन दे रहा है। बट आने वाले समय के अंदर वो भी तेजी और गति से आगे बढ़ेगा, और डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में हाइजीन प्रोडक्ट की, मैं बेबी डायपर्स की बात करूं तो 100 में से आज की तारीख में 45 से 50 बच्चे ही डायपर पहन रहे हैं, बाकी की अभी आगे बढ़ने का स्कोप है। सैनिटरी नैपकिन के अंदर भी 50 से 60% महिलाएं ही ओनली यूज कर रही है, तो यहाँ पे भी पेनिट्रेशन लेवल बढ़ेगा, पर कैपिटा यूसेज बढ़ेगा, इसीलिए डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा काम होने का स्कोप है, और इसके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर एक सेक्टर के अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारी प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स है। बेबी डायपर्स की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हम लोग ने अभी सॉफ्ट एंड प्योर रेंज के नाम से हमने सॉफ्टेस्ट डायपर लॉन्च किया है। और ये डायपर की खासियत ये है कि जैसे जब बच्चे 6-7 घंटा पहनता है तो यहाँ पे उसको मार्क्स आ जाते हैं, तो हमारा ये डायपर पहनने से उसको नो मार्क्स टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं। ऐसा सॉफ्टेस्ट क्लाउड सॉफ्ट मटेरियल हम लोग ने उसके अंदर डाला हुआ है। इसके साथ साथ जब बेबी को डायपर्स चेंज करने की जरूरत होती है, तब मदर को वो डायपर चेक नहीं करना पड़ता है, उसके ऊपर वेटनेस इंडिकेटर दिया हुआ है। वो वेटनेस इंडिकेटर से मदर को मालूम पड़ जाता है कि मेरे बेटे का डायपर या बेबी का डायपर चेंज करने का समय हो गया। इनके साथ साथ हम उसके अंदर ऐसे लेयर्स भी करते हैं, जिसके हिसाब से उसको एलोवेरा लेयर्स बोलते हैं हम, जिसके हिसाब से उसको रैशेज ना हो। तो वो सब चीज़ का भी हम टेक्नोलॉजिकली ध्यान रखते हुए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, बेबी डायपर्स के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारा कस्टमर हमें हमारी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता है, उनके पेरेंट्स करेंगे, राइट। तो उनके लिए क्या सूटेबल है वो बनाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। इंडिया की हम पहली कंपनी है, हमारी आप लेबोरेटरी इंडिया फैक्ट्री के अंदर हमने R&D रिसर्च लैब खोला हुआ है, उसके अंदर हमने बेबी रोबोट्स रखे हुए हैं। वो बेबी रोबोट्स चलते हैं, बेबी रोबोट्स क्रोलिंग होते हैं, तो जब बेबी रोबोट्स चलते हैं
तो चलने के समय यूरिनेशन होता है, तब भी डायपर्स में उसका फिट बराबर होना चाहिए और लीकेज नहीं होना चाहिए। जब बेबी सोता है या क्रोलिंग करता है, तब भी डायपर में कंफर्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ हम लेके आए हैं और ये हमारी विचारधारा इसीलिए है कि हम रिजनेबल प्राइस में हर एक इंडियन को, हर एक लोगों को क्वालिटी प्रदान करना चाहते हैं। इसके लिए जो जो करना पड़े वो करने के लिए हम रेडी हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स का बेस्ट एक्सेलेंस फैसिलिटी ऑफ इंडिया इन हाइजीन का अवार्ड भी हम लोग ने 2025 में लिया हुआ है। तो जब काम करना है तब क्वालिटी को आगे रख के काम करोगे तो सक्सेस आपके साथ ऑटोमेटिक आएगा। थैंक यू। जो 17 से लेकर अभी तक की जो आपकी जर्नी है बहुत काबिल तारीफ है। 2035 तक का सर आपने जो टारगेट बनाया हुआ है और एक आपका जो विजन ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताएं और आने वाले जो प्रोडक्ट लॉन्च है उसके बारे में। सर आज की तारीख में 2300 लोगों का परिवार है। 2300 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हमारे फैक्ट्री और सेल्स में काम कर रहे हैं। 2035 तक में 10,000 से भी ज़्यादा लोग को हम रोजी रोटी दे पाए। एक प्लांट आज की तारीख में कार्यरत है, अगले 2 प्लांट, उसमें से एक और प्लांट इंडिया के अंदर और बाकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर पर भी हम ये क्षेत्र के अंदर एक्विजिशन करने के प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा हम तीनों कैटेगरी के अंदर और प्रोडक्ट रेंज एड ऑन कर रहे हैं। हम आज बेबी को तो सर्व कर रहे हैं, बेबी डायपर्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बेबी सोप भी लेके आ रहे हैं, बेबी बॉटल्स भी लेके आ रहे हैं, निबलस भी लेके आ रहे हैं। जो बेबी को जो सॉल्यूशन चाहिए वो हर एक सॉल्यूशन हम लिटिल एंजल ब्रांड के अंदर, और विमेन को हाइजीन क्षेत्र में जो सॉल्यूशन चाहिए वो एवर्टीन के अंदर हम दे पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, बट जो मैं बोल रहा था, ये परसों का वीडियो है। मेरी वाइफ एक राजकोट के बाजू में पीरियड की पाठशाला करके हमारा प्रोग्राम है, जो स्कूल में जाती है और बच्चों को ट्रेनिंग देती है। इसका वीडियो है, मैं सॉरी भूल गया, अदरवाइज यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा सकता था। तो हमने स्टार्टिंग में जब ये अवेयरनेस क्रिएट करने का प्लान किया, तब स्कूल्स रिलक्टेंट हो रहे थे कि ये करना चाहिए, उनके पेरेंट्स से क्या रिस्पॉन्स आएगा। हमने 4-5 स्कूल स्टार्ट करने के बाद आज की तारीख में हर एक स्कूल के प्रिंसिपल्स के फोन हमारे यहाँ पे आते हैं कि इस टाइप का सेमिनार हमें भी करना चाहिए। और इनके साथ साथ देयर आर फ्यू स्कूल्स, उसने दिल्ली NCR के अंदर से हमें ऐसी रिक्वेस्ट मिली हुई है कि ये सेमिनार हमें खाली बच्चियों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स को भी साथ में बिठाया करना है। बिकॉज समटाइम्स डॉटर को भी कुछ बताना होता है, लेकिन दे डोंट शेयर देयर these things with their parents, right? और पेरेंट्स के साथ इतना कम्युनिकेशन गैप होता है, इसके हिसाब से काफ़ी बदलाव प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हम बोल्ड बनाना चाहते हैं बेटियों को कि ये इस चीज़ में आप आगे बढ़े, और हमें ट्रिमेंडस अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और काफ़ी सारे NGO भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। सर हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट मरीज होते हैं उनके लिए भी आप बनाते हो, तो उसके लिए क्या कौन सा टेक्निक है? हम एडल्ट डायपर्स और एडल्ट पुलअप्स बनाते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर काफ़ी सारी ब्रांड्स पहले काम कर रही थी, लेकिन वो माल बाहर से इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट करके यहाँ पे मार्केट कर रहे थे। इंडिया की हम सबसे पहली ब्रांड है जो एडल्ट पुलअप्स का मशीन हम लोग इंस्टॉल किए और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ। और इसके एडल्ट पुलअप्स और एडल्ट पेंट एंड ओपन टाइप डायपर, ये दोनों डायपर हम बना रहे हैं। और इसके अंदर हमारी खासियत ये है कि सबसे छोटे से छोटा, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जब पेशेंट बहुत डिटोरिएट होता है उसका बॉडी, तो एकदम बॉडी पतला हो जाता है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो इसका बॉडी XXL से भी बड़ी साइज है, तो हर एक साइज की प्रोडक्ट हम मार्केट में दे सके, ऐसी फैसिलिटी हमने क्रिएट की। सर इसकी कॉस्ट तो रीजनेबल रहती है सर। लास्ट 3 इयर्स में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एडल्ट डायपर की स्पेशली बात करूँ तो लास्ट 3 इयर्स में 30% से भी ज़्यादा प्राइस रिडक्शन आया हुआ है। और लास्ट ईयर में जब गवर्नमेंट ने GST का
रिवैम्प किया, उसके बाद 10 से 11% प्राइस डाउन आएगी। सर एक तरीका था कि बाकी प्रोडक्ट्स की तरह बेबी डायपर्स हो गए या सैनिटरी हो गए तो उसको भी स्टॉक करके भी रखने लगे, तो उसका भी कुछ समय अवधि होती है प्रयोग करने की या इतने समय में उसका होता है क्या? उसकी गाइडलाइन होती है, हर एक पैक के पीछे हम उसमें एक्सपायरी डेट लिखते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया कि हम हमारी लैब में 42 टाइप्स ऑफ टेस्ट करते हैं, तो हम पूरे भारत भर में कहीं से भी कोई प्रोडक्ट है उसमें क्या, कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया, कौन से मशीन्स पे हमने प्रोडक्शन लिया, वो समय पे कौन इंजीनियर वहाँ पे अवेलेबल था, कौन लेबोरेटरी में उसने QC चेक किया, किसने डिस्पैच किया, ये सब तक का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो ये हम प्रूवन करते हैं कि 3 साल तक हमारे पास जितना प्रोडक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए, और वो हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके हिसाब से उसकी जितनी सेल्फ लाइफ है वो सेल्फ लाइफ तक प्रोडक्ट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए उसका ख्याल हम लोग रखते हैं। और ये 2.5 से 2.5 साल तक ये प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एज पर अवर डेटा एंड अभी तक का जो रिसर्च हो रहा है। ये 5 साल इसमें ऑफलाइन अगर आपका कॉस्ट देखा जाए और ई-कॉमर्स में दोनों में कुछ डिफर तो हमको लग रहा है कैसे हो रहा है मार्केट में, हाँ तो उसको कैसे सर आप सर, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हर एक जगह पे जब एक ही प्रोडक्ट सेल किए जाए तो देयर इज अ डिस्टर्बेंस आता है, और डिस्टर्बेंस का रीज़न ये होता है कि कस्टमर्स को दोनों जगह पे दूसरे प्राइस मिलने से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर्स है या रिटेलर्स मित्र है वो नाराज़ होते हैं। तो हमने ऐसा किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट ई-कॉम में मिलती है वो प्रोडक्ट आपको जनरल ट्रेड में कहीं पे नहीं मिलेगी, और जनरल ट्रेड में जो प्रोडक्ट मिलती है वो आपको ई-कॉम में नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक सेक्टर में जो बाय करता है वो कस्टमर क्लास भी अलग है, तो कस्टमर क्लास के हिसाब से वो प्रोडक्ट हमें बनानी पड़ती है। लेट्स से कि जो बिग-कॉम में बाय करता है वो प्रीमियम इलाइट क्लास लोग है, बट जो मार्केट में जाके बाय करेगा वो अपर लेवल और लोअर लेवल मिडिल क्लास फैमिली भी बाय करता है, तो वो हिसाब से डिज़ाइन सेट करके हमने हर एक प्रोडक्ट बनाई है। Sir, and what is your global market share in this? ग्लोबल मार्केट से तो बहुत छोटा है, बिकॉज हाइजीन अभी इंडिया के अंदर इमर्जिंग हुआ है। जितना यूएसए के अंदर पेट का मार्केट है उतना हमारे यहाँ पे बेबी का मार्केट है, बट आने वाले समय में जो हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन है, जो हिसाब से यहाँ पे बेबी बर्थ रेट है, जो हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, जो हिसाब से सैनिटरी नैपकिन के अंदर गवर्नमेंट भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करके अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, और एडल्ट डायपर का भी यूसेज आफ्टर कोविड बढ़ा है, ये हिसाब से आने वाले समय के अंदर इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइजीन मार्केट बन सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। And are you doing any tie-ups also for these products, or it's individual Make in India brand? वी आर 100% मेक इन इंडिया, इंडिया में ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। Great. लेकिन यस, एक गर्व की बात है कि आज की तारीख में हम यूएस के अंदर भी ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी ये प्रोडक्ट हमारी यूज़ हो रही है। तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम यूएस में भी हॉस्पिटल्स में भी ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। Great. So as you have been talking about that you are creating lot of awareness in women's that what is hygiene and all those things, but at times it happens that in rural part of India, most of the women are not moving out of the home. So is there any initiative that you have taken for the men's society to create an awareness and they going and giving the knowledge and to make the usage of this? Because ultimately the end user is the woman or a girl, whatever. So how comfortable it becomes that you will No, so understand? we are doing that. So हम लोग विलेज में भी जाते हैं, वहाँ की स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चियों को ये एजुकेशन देते हैं स्पेशली। और हम एनजीओ के थ्रू, राजस्थान में हमने 2 एनजीओ के साथ काम करते हैं, यूपी में हम 3 एनजीओ के साथ काम करते हैं। तो वो एनजीओ के थ्रू हमारे टीम के साथ स्पेशली अलग अलग स्कूलों के अंदर हम लोग पहुँचते हैं, जो इंटीरियर पार्ट और विलेज में होती है, और वहाँ पर हम लोग उसको एजुकेशन भी देते हैं। इवन हम लोग उसको सैनिटरी नैपकिन्स के सैंपल भी देते हैं। तो जब कुछ ना कुछ चीज़ उसके साथ घर पे जाती है, तो घर पे भी ये बात होती है कि आज ये लर्निंग हुआ और इस हिसाब से बात होती है।
Thank you so Thank much. you. I think once again. हाँ. पर 5 रुपये का सर्टिफाइड है